हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा मैम क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। 1927 के अंदर दो अमेरिकन फिजिस्ट डेविएशन और जर्मर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में प्रिडिक्ट किया था और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं किस तरीके से सेट किया उन्होंने। इस तरीके से हम ये कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, और यहाँ पे हमने हाई टेंशन सोर्स जो है वो कनेक्ट कर दिया है, और इसके साथ हम लगा रहे हैं यहाँ पे फॉयल। ये एक इलेक्ट्रॉन गन की तरह एक्ट करेगा इस तरीके से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे। ये एक इंसिडेंट लाइट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने एक रख दिया है क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल बना है निकल का। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सेट कर रहे हैं। और इसके साथ हम एक लगा देंगे डिटेक्टर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराएंगे तो वो स्कैटर्ड होंगे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एक डिटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया कि ये इंसिडेंट लाइट है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से फॉल हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रख दिया है डिटेक्टर जो उसे डिटेक्ट करके बता रहा है। ये हमने एक स्केल रख दिया है यहाँ पे, ये एक स्केल की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है वो एक डिटेक्टर है। इस तरीके से इसे हम बना लेंगे। ये इसका सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो गया है। इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ये सर्कुलर स्केल है, लोअर टेंशन हाइयर टेंशन फॉयल है। ये टारगेट निकल क्रिस्टल का है, यहाँ हमने डिटेक्टर लगाया है। अब इसको समझते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोड्यूस होगी फ्रॉम दिस गन G1, और यहाँ पे F जो है ये एक फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो थर्मी आयोनिक इमिशन होगा यहाँ पे, और G1 जो सिस्टम है ये एक सेंट्रल हॉल की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होने स्टार्ट होंगे, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ये इस टारगेट के ऊपर फॉल करेंगे। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रिस्टल लिया है निकल का। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, फैल जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, और जिनको हम कलेक्ट करेंगे थ्रू दिस कलेक्टर। ये एक सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है। इस सिलेंडर को हम बोलते हैं फैराडे सिलेंडर। इसको हमने यहाँ पे C से डिनोट किया है, लिख देती हूँ इसको मैं, फैराडे सिलेंडर। किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक कलेक्टर की तरह, ताकि जितने भी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टर करंट को एम्पलीफाई करेगा और फिर इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से उसको वो मेजर करेगा। इस कलेक्टर को हम इस स्केल के ऊपर मूव करा सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, और ये सभी डायरेक्शन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा। मेनली 20 से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा। ये जो फैराडे सिलेंडर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। दोबारा से देखो, इसको जो फैराडे सिलेंडर है वो एक प्रोटेक्टिंग सिलेंडर इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो रिटार्डिंग पोटेंशियल हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गन से आएंगे और कलेक्टर के अंदर एंटर करेंगे। जो सेकेंडरी स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू द कोलिजन, और फिर हमें ये इस चैम्बर के अंदर दिखाई देंगे। जब बीम डिफ्रैक्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल से, तो वो नॉर्मली कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, इस सर्कुलर स्केल के ऊपर, और हमें अलग अलग पोजीशन के ऊपर मिलेंगे। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अलग अलग पोजीशन का करंट नोट करेगा, और नोट करके उसकी इंटेंसिटी बताएगा कि जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी क्या है। और फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन इंसिडेंट बीम और जो पोटेंशियल है उसके बीच में। देखो, इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं ड्रॉ करके ही। यहाँ पे ये हमने एक निकल क्रिस्टल ले लिया है। ठीक है,
इस पे हमने एक इंसिडेंट बीम डाली, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल करेगा तो ये स्कैटर्ड होंगे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ड्यू टू द इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, किसी की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिटेक्टर रख देंगे। डिटेक्टर का काम होगा वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा, और इसी के साथ हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे जो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को चेक करके हमें बताएगा कि किस एंगल के ऊपर वो डिफ्रैक्ट हो रहे, कितना करंट उनके अंदर फ्लो हो रहा है। अब देखो, जो निकल क्रिस्टल है इसका सेपरेशन डिस्टेंस हम लेते हैं 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये होता है। यहाँ इसको लिख देते हैं, ये डिटेक्टर है और साथ में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो करंट को चेक करके बता रहा है। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। आप ये डायग्राम भी साथ में बनाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये बता रहा है पोलर इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड बीम। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमने लोअर टेंशन लिया है, टंगस्टन लिया है हमने। यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से हम इलेक्ट्रॉन फॉल करा रहे हैं एज ए इंसिडेंट फॉर्म में। ठीक है, निकल क्रिस्टल रख दिए, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहे हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कलेक्टर रख दिया और एक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। कलेक्टर का क्या काम है, जितने भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उन्हें ये कलेक्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा, जिसे हम फैराडे सिलेंडर बोलते हैं। और ये कलेक्टर को हम स्केल के ऊपर मूव भी करा सकते हैं आगे पीछे। इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटेंसिटी को हम चेक कर सकें। और यहाँ से जब हम उनकी इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी फॉर द डिफ्रैक्टेड बीम, और वो ग्राफ रहेगा इंसिडेंट बीम के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। अब इसको देखते हैं कैसे लिखना है। इस तरीके से इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, फर्स्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जब हम पोटेंशियल क्या ले रहे हैं 40 वोल्टेज, और ये रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंट बीम। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सेकंड हमने यहाँ पे लिया, पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया 44 वोल्टेज, तो इसमें ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा थीटा एंगल को। किसके बीच में ले रहे हैं, इंसिडेंट बीम और पोटेंशियल के बीच में। नेक्स्ट हमने थर्ड लिया, जब हम पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हैं 48 वोल्टेज, यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से मिला ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हमने और पोटेंशियल को बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने पोटेंशियल कर दिया 54 वोल्ट। जब हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से मिला ग्राफ, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और कंडीशन पे चेक किया, और इस कंडीशन पे हमने पोटेंशियल रख दिया 68 वोल्टेज। तो यहाँ कुछ हमें इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला और ये एंगल बन गया। अब हमने देखो 40 वोल्टेज से 68 वोल्टेज के बीच में ग्राफ जो है वो प्लॉट किया अलग अलग पोटेंशियल के लिए, और जो एंगल फॉर्म हुए वो अलग अलग हुए। और हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म के अंदर वैल्यू मिल रही है। तो 54 वोल्टेज जो है वो सबसे परफेक्ट फॉर्म हमें मिली, जिस पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री। अगर हम हायर पोटेंशियल के ऊपर जाते हैं तो ये जो बम्प हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से फैली हुई कर्व, ठीक है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और 54 वोल्टेज के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन वेव की एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिला। अब देखो, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल। उसमें हमने वेवलेंथ क्या निकाली थी, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग, ये निकाला था। v की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व की 54, तो v को हम यहाँ पे 54 रख देंगे। लैम्डा इक्वल्स टू 12.27
अपॉन रूट 54। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है लैम्डा की 1.67। अब देखो यहाँ हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन का। ब्रैग इक्वेशन के अंदर क्या है, सॉलिड ज्योमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम लिए, एक क्रिस्टल सिस्टम लिया है और ये बहुत सारे क्या है, लेटिस पॉइंट है और इसके ऊपर हम इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो फॉल करा रहे हैं। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये बना के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं लेटिस को। यहाँ पे ये एंगल बना रही है फाई, इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाला हमने ले लिया, ये तो ये जो एंगल है वो क्या है, फाई। ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, फाई। अगर हम ऊपर वाला ले रहे हैं तो ये एंगल क्या होगा, फाई बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, फाई एंगल बनेगा। तो इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल बनेगा 50 डिग्री का। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रैग इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब n हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। अब d जो है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर द निकल क्रिस्टल, और इसके लिए वैल्यू क्या होती है 0.91। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे 65 इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन 65 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू आपके पास आएगी 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखो इसी के अप्रॉक्स में आ रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो वेव की तरह बिहेव करती है। यहाँ से ये वेरीफाई हुआ, जो वेवलेंथ ऑब्टेन की डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है वो हमारी ये आई, और जो एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया वो हमारी ये आई। तो इसका नेचर जो है वो ड्यूल नेचर है, यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे G.P. थॉमसन, उन्होंने भी इसी के एविडेंस में एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसको प्रूव किया था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।